बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोइट ऑफ क्रॉनिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कोई वजीफ़ा नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा ऐसा अमल बताऊंगी कि देखिए माह रमज़ान की आमद आमद है और ये बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। तो इस महीने में हमने किस तरह से जन्नत में अपनी जायदाद बनानी है। दुनिया की जायदाद के लिए तो सारे बड़ी कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जन्नत में जायदाद बनाना जो है उसके लिए हमने कितनी कोशिशें करनी हैं। अब उसके लिए हमें पैसों की नहीं ज़रूरत होगी, बस मेहनत की ज़रूरत होगी कि किस तरह से हमने बहुत ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करनी है पूरे रमज़ान में, और किस तरह से हमने रोज़ा रखना है और रोज़े को बचाना किस तरह से है कि किसी किस्म का भी कोई भी गलत काम नहीं करना कि जिससे हमारा रोज़ा जो है वो ख़राब हो। तो रमज़ान में हमने इनके देखें आम महीनों में अगर हम सूरत इखलास एक मरतबा पढ़ते हैं तो रमज़ान में एक मरतबा पढ़ेंगे तो उसका हमें कितना अजर मिलेगा, 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा उसका अजर और सवाब। तो इस तरह अगर हम पूरे दिन में चलते फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं रोज़ा रख के, तो कितनी ज़्यादा इसकी फ़जीलतें और बरकतें हमें हासिल होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्नात जग कर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और इनमें से कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इनका कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं किया जाता। और अल्लाह का मनादी पुकारता है कि ए खैर और नेकी के तालिब, कदम बढ़ा के आ, और ए बदी और बद करदारी के शाइक, रुक, आगे ना आ। और अल्लाह की तरफ से बहुत से गुनाहगार बंदों को दोज़ख से रहाई दी जाती है, यानी इनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा दिया जाता है। और ये सब रमज़ान की हर रात में होता रहता है। इनके रमज़ान की हर रात में जो गुनाहगार हैं ना, उनको अल्लाह ताला मग़फ़िरत इनके उनके मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाता है, उनको बख्शिश की तौफ़ीक देता है अल्लाह ताला, इनके उनको बख्श देता है, उनके हर किस्म के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। हर इनके रमज़ान की हर रात ऐसा होता है, गुनाहगारों की बख्शिश होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रोज़ा की फ़जीलत और कदर व कीमत, इनके इसकी कदर किया करो रमज़ान की, कि आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ाया जाता है। यानी इस उम्मत के लिए खैर के इनके खैर के अमाल होते हैं, इसमें भलाई ही भलाई है। अगर आप एक नेकी करते हैं ना तो उसका 70 गुना आपको सवाब होता है। तो शैतान को बांध दिया जाता है इस महीने में, और बाज़ औक़ात अमल करने के ख़ास हालात और इखलास और ख़शियत वग़ैरह कैफ़ियत की वजह से इससे भी बहुत ज़्यादा अता होगा, यहाँ तक कि बाज़ मकबूल बंदों को उनके अमाल हुस्ना का अजर 700 गुना अता फ़रमाया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इस आम कानून रहमत का ज़िक्र फ़रमाया है, मगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा इस आम कानून से मुस्तस्ना और बालातर है। वो बंदा की हर तरफ से ख़ास मेरे लिए यानी कि एक तोहफ़ा है, और मैं ही जिस तरह चाहूँगा इसका अजर व सवाब दूँगा। मेरा बंदा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है, बस मैं ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस कुर्बानी और नफ्स कशी का सिला दूँगा। रोज़ादार के लिए 2 मसरतें हैं, एक इफ्तार के वक़्त और दूसरी अपने मालिक व मौला की बारगाह में हजूरी और शर्फ़ बारियाबी के वक़्त। और कसम है कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। यानी इंसानों के लिए मुश्क की खुशबू जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, अल्लाह के यहाँ रोज़ादार के मुँह की बू इससे भी अच्छी है। इनके जब इंसान रोज़ा रखता है ना तो उसके मुँह में एक बू पैदा होती है, तो वो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है।
और रोज़ा दुनिया में शैतान और नफ्स के हमलों से बचाव के लिए और आखिरत में आतिश दोज़ख से हिफाजत के लिए ढाल है। यानी कि जब आप रोज़ा रखते हैं ना, तो दुनिया में आप शैतान से बचे रहते हैं और आखिरत में आप दोज़ख की आग से बचेंगे। और जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो चाहिए कि वो बेहुदा और फहश बातें न बके और शोर शगुब ना करे, और अगर कोई दूसरा इससे गाली गलोच या झगड़ा करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। यानी कि रोज़ा रख के तो उसकी हिफाजत भी करनी है कि ना किसी किस्म की कोई गलत बात कहनी है, ना गलत बात करनी है, बल्कि अल्लाह का ज़िक्र करें। आप सुबहान अल्लाह ही पढ़ते रहें सारा दिन रोज़ा रख के, काम भी करें, घर के काम कर रही हैं, कोई भी काम मशक्क़त का है, कुछ भी आप काम कोई भी किसी किस्म का भी कर रही हैं तो साथ में अल्लाह का ज़िक्र करती रहें। और रोज़े के साथ जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा और आपका रोज़ा जो है वो भी अच्छा गुज़र जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत हर साल जो रमज़ान के रोज़े रखेंगे उन्हें हर एक दिन के रोज़े के बदले जन्नत का एक शहर अता करूँगा और हर नफल नेकी के एवज़ एक फ़र्ज़ का अजर दूँगा। अब देखें, जन्नत में हमने अपने लिए अगर घर बनाने हैं, शहर बनाने हैं, तो हमें रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए ना। और रमज़ान का रोज़ा जब रखेंगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, तो जन्नत में शहर हासिल होंगे और हर नेकी के एवज़ एक फ़र्ज़ का अजर दूंगा। यानी कि अगर आप एक नफल पढ़ते हैं ना, तो आपको उसका फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा। कि आम दिनों में एक नफल आप 2 नफल अदा करते हैं तो 2 नफल का ही सवाब होगा। तो अगर आप रमज़ान के महीने में 2 नफल अदा करते हैं ना, तो उसका आपको 2 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। तो कितनी बड़ी ये बात है। और मैंने इस महीना में लैलतुल क़द्र बनाई है। जो शख्स सदका दिल से नादिम होकर इसमें एक बार इस्तग़फ़ार कर ले, फिर अगर वो इसी रात या इसी महीना में मर जाए तो इसे 30 शहीदों का सवाब दूँगा। यानी कि अगर आप रोज़ा रखते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो उसी रमज़ान में या उसी रात में, रमज़ान की रात में मर जाते हैं ना, तो आपको 30 शहीदों का सवाब मिलेगा। देखिए, ज़िंदगी तो एक बार मिली है ना, तो 30 बार अगर आप मरते हैं तो आपको 30 शहादतों का सवाब इनके मिलेगा। तो कितनी बड़ी फजीलत और कितनी बड़ी बरकत है। आम हम लोग अब देखिए, रमज़ान का महीना आ रहा है, तो रमज़ान के महीने के लिए हम कितनी ज़्यादा कर रहे हैं कि हमने तरह तरह के मशरूब बनाने हैं, फ्राइज़ बनानी है, कि बहुत सारे मेन्यू तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह आप अगर अपनी इबादत का भी एक मेन्यू तैयार करते हैं ना, कि मैंने किस तरह से इबादत करनी है, मैंने पूरे दिन में रोज़ा भी रखना है, 10 पारे कुरान मजीद के पढ़ने हैं या 20 पारे पढ़ने हैं या 5 पारे पढ़ने हैं, और साथ में अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। आप जब काम कर रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ते रहें, तो वो काम आपका जो है वो इबादत में मशगूल, यानी कि इबादत में ही लिखा जाएगा कि उसका आपको काम भी आपका हो जाएगा और आपकी इबादत भी होती रहेगी। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान मोमिन को ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे अल्लाह ताला। तो बहुत ज़्यादा आपने इबादत के लिए अपने एक प्लान तैयार करने हैं कि मैंने किस तरह से पूरे महीने में इबादत करनी है, किस तरह से मैंने अपना पूरा महीना जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुजारना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।